वज़ीर आज़म तरक्याती प्रोग्राम के तहत जहां मरकजी सरकार रियासत की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, वहीं लोगों को बेहतर और जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए भी कई इक़दाम किए जा रहे हैं। गुर्दे की बीमारी से जूझ रहे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए गांधीनगर के अस्पताल में एक डायलिसिस सेंटर का क़याम किया गया है, जिससे इलाज की क्वालिटी और बेहतर हो सकेगी। देखिए अंकित भट्ट की ये खास रिपोर्ट। जम्मू खित्ते के लोगों को मुख्तलिफ तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मरकजी सरकार की 100% माली मुआवनत से गांधीनगर जम्मू के सरकारी अस्पताल में एक खुसूसी डायलिसिस सेंटर कायम किया गया है। इस सेंटर में 6 मशीनें लगाई गई हैं, जहां मरीजों को डायलिसिस की सहूलियात मैसर कराई जा रही है। इस सेंटर में गरीबी की सतह से नीचे गुजर बसर करने वाले मरीजों को ये सहूलियत मुफ्त में फराहम की जा रही है, जबकि बाकी मरीजों को कम खर्चे पर ये सहूलत दस्तयाब है। PMDP के तहत हमारे गांधीनगर हॉस्पिटल में 6 डायलिसिस मशीनें लगी हैं, जिसमें 4 मशीनें जो हैं वो हमारे नॉर्मल पेशेंट्स के लिए हैं और 2 मशीनें हेपेटाइटिस B या हेपेटाइटिस C पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए हैं। तो इसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमको डायरेक्शंस और गाइडलाइंस आई हैं, उसके तहत हम ₹950 जो है APL, जो कि APL पेशेंट्स हैं, अबव पॉवर्टी लाइन, जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं उनसे चार्ज कर रहे हैं, और जो BPL पेशेंट्स हैं उनके लिए हमारा टोटली फ्री है। सब जो कॉस्ट है उसकी डायलिसिस की वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेयर करेगी। तो ये जम्मू की जनता के लिए एक नई सहूलियत गवर्नमेंट ने की है। वज़ीर आज़म डायलिसिस प्रोग्राम के तहत गांधीनगर जम्मू के अस्पताल में कायम किए गए इस सेंटर के क़याम से ज़रूरतमंद मरीज काफ़ी खुश हैं। उन्हें यहाँ ये सहूलत मुफ्त में मिल रही है। नहीं दिया हमने पैसे पे, तो इधर से मिलते हैं, डायलिसिस फ्री होता है हमारा, पैसे नहीं देते हैं हम। वैसे भी बाकी हॉस्पिटलों में देते थे, खर्चा ज़्यादा होता था, इधर कम होता है। जैसे वहाँ सफाई है, यही मशीनें वही है, यहाँ भी वही सफाई है और स्टाफ बड़ा अच्छा है। डॉक्टर वहाँ भी रहते हैं, यहाँ भी हमारे पास 2 डॉक्टर हैं, बाकी अटेंडेंट वगैरह है, ये टेक्नीशियन है, अच्छे हैं। ऐसे और कुछ सिर्फ यही फाइनेंशियली है कि वहाँ महंगा पड़ता है, हमें गवर्नमेंट की वजह से ये हमें सस्ता पड़ता है। मरकजी सरकार जहां रियासत में सेहत के शोबे को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर नए नए तिब्बी मराकज़ के क़याम के प्रोग्राम को आगे बढ़ा रही है, वहीं ज़रूरतमंद मरीजों के लिए ऐसे सेंटरों को कायम करके सरकार लोगों को जदीद और बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने की राह पर गामज़न है। वज़ीर आज़म तरक्याती प्रोग्राम के तहत जहां रियासत में कई तरक्याती काम शुरू किए गए हैं, वहीं जम्मू खित्ते के लोगों को बेहतर तिब्बी सहूलियात मैसर कराने के लिए जम्मू खित्ते के विजयपुर सांबा इलाके में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का क़याम भी अमल में लाया जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मरकजी सरकार रियासत के लोगों की तरक्की को यकीनी बनाने और उन्हें हर मुमकिन सहूलियात मैसर कराने के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर चुकी है। रियासत के लोगों को बेहतर तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए रियासत में 2 एम्स का क़याम अमल में लाया जा रहा है। जम्मू खित्ते में सांबा के मुकाम पर 1630 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पर काम सूरत से जारी है। इस काम को सरअंजाम देने वाली एजेंसी CPWD ने गुज़िश्ता कई रोज से इस काम में हायल रुकावटों को दूर करके इस काम में सूरत लाई। लोगों का कहना है कि इतना बड़ा अस्पताल कायम होने से खित्ते के लोगों को बेहतर इलाज मुआलजे की सहूलियात मैसर हो पाएंगी। PMDP के तहत जो एम्स हमारे जम्मू में आएगा, उस एम के आने के बाद हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होंगी जो हमारे जम्मू में अभी तक नहीं है। बिकॉज जो अगर हम JMC हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ पे बिल्कुल भी फैसिलिटी नहीं है, लोगों को बाहर इलाज कराने के लिए जाना पड़ रहा है। बहुत सारे मतलब जो एक्सीडेंट है, मेजर एक्सीडेंट्स हैं, उनका यहाँ पे बिल्कुल भी इलाज नहीं होता, जिस वजह से लोग लुधियाने वगैरह DMC कहीं और जाते हैं। बट अगर एम्स यहाँ पे खुले तो हमें बहुत सारे बेनिफिट मिल सकते हैं। तो सरकार के इनिशिएटिव से ही आम आदमी को बेनिफिट मिलेगा। हर आदमी बाहर नहीं जा सकता है, सबकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती इतनी जितनी के वहाँ पे पैसे चाहिए या समय चाहिए या
और चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, बहुत कुछ चाहिए बाहर जाने के लिए। तो अगर जम्मू में चीज़ घर में मिल जाती है तो हर आदमी के लिए बहुत बेनिफिशियल चीज़ है ये। 1954 कनाल अराजी पर कायम होने वाले इस हॉस्पिटल में दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल की तर्ज पर इलाज की तमाम तर जदीद सहूलियात मैसर रहेंगी। मकामी लोगों का कहना है कि वो इस हॉस्पिटल के काम की रफ्तार पर मुतमईन हैं, चाहते हैं कि इसे वक्त पर मुकम्मल करके आवाम के नाम वक्त कर दिया जाए। अगर एम्स बनेगा तो उससे लोगों को ये दिक्कत कम आएगी कि जैसे वो बाहर के लिए जो अपने एक्सपेंसेस यूज़ कर रहे हैं तो उसको रिड्यूस करके वो जम्मू में ही बैठ के अपना आराम से जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उनसे वो क्लियर कर सकते हैं। खत्ते की आबादी और सरहदी इलाकों के हालात के चलते ऐसे अस्पतालों की अहमियत काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि माकूल तिब्बी मराकज़ न होने की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस अस्पताल के क़याम से खत्ते के लोगों को काफ़ी राहत मिल सकेगी और उन्हें बर वक्त जदीद तिब्बी खिदमात मैसर रहेंगी। पीएमडीपी के तहत कश्मीर में भी एम्स के क़याम को लेकर लोग काफ़ी खुश हैं, जिसने परेशान मरीजों के लिए तिब्बी सहूलियात में इनकलाबी तब्दीली का इशारा दिया है। अब लोग चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिया जाए ताकि वादी के लोग जल्द ही इसका फ़ायदा उठा सकें। देखिए कश्मीर में तिब्बी सहूलियात की ये नई दस्तक। जनूबी कश्मीर के अवंतीपुरा इलाके के इस खूबसूरत हिस्से में 2000 करोड़ की लागत से एम्स का क़याम अमल में लाया जा रहा है। इस इलाके में पहले ही इस प्रोजेक्ट के लिए दरकार 1800 कनाल अराजी में से 1792 कनाल जमीन हासिल कर ली गई है। एम्स की तामीर का जिम्मा सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को दिया गया है, जिन्होंने एम्स का डिजाइन तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। पिछले कुछ दिनों से काम की रफ्तार में कुछ तेजी लाई गई है। आला अफसरान मुसलसल इस काम की निगरानी कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि बुनियादी काम पूरा करने के बाद एम्स का असली ढांचा यहाँ खड़ा किया जाएगा। इस वक्त फेंसिंग का काम जो है उन्होंने पहले ही हाथ में लिया हुआ है। इसके अलावा जो है इसमें 4 लेनिंग का काम करना अभी बाकी है, जिसके लिए हमारा जो लैंड एक्विजिशन का काम 114 कनाल के ज़मीन पे जो मुहित है वो फाइनल स्टेज में है। कुछ 39 स्ट्रक्चर जो है रेजिडेंशियल हाउसेज और बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स में आ रहे हैं, उनको भी हम एक्योर करने के फाइनल प्रोसेस में हैं। इसी तरह जो है इसमें बिजली का निज़ाम जो हो, पानी का निज़ाम जो है बिल तरतीब जो है 17 करोड़ 11 करोड़ के तखमीने के बुनियाद पे उसमें वो चीज़ें की जा रही हैं। कश्मीर में लोग एम्स के क़याम के ऐलान से ही इस पर उम्मीदें लगाए बैठे हैं। लोगों को अक्सर मुल्क के बाहर बड़े अस्पतालों में जाना पड़ता है और प्राइवेट अस्पतालों में लाखों रुपए का खर्च करने पर ही इलाज की सहूलत मैसर होती है। ऐसे में लोग एम्स के क़याम को एक ख्वाब की ताबीर से कम नहीं समझते। इससे इतने फ़ायदे हो सकते हैं कि जो सर्विस वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं वो एम्स करेगी। यहाँ के जितने भी पेशेंट्स हैं जिनका इलाज यहाँ पे नहीं हो पाता है, उनका इलाज यहाँ पे हो जाएगा। यही नहीं है कि खाली यहाँ पे इलाज होगा, यहाँ पे इससे मतलब जितने भी और भी स्टूडेंट्स जो तैयार हो जाएंगे यहाँ MBBS में जो कर रहे हैं, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे उनको ट्रेनिंग मिलेगी। जो ये एम्स यहाँ बन रहा है अवंतीपुरा में, तो इससे मुझे लगता है बहुत सा फ़ायदा आएगा। इसमें यहाँ तो गरीब आवाम को फ़ायदा आएगा, जिसको ताकत नहीं था दिल्ली जाने के लिए इलाज के लिए, जिसको ताकत नहीं था जम्मू जाने के लिए, उसको तो यहाँ सामने आ गया ये। हालांकि पिछले चंद साल में बुनियादी सतह पर अस्पतालों में कुछ बेहतरी आई है, लेकिन अभी भी कश्मीर में गांव देहात से रोजाना हजारों मरीज श्रीनगर मुंतकिल किए जा रहे हैं और यहाँ भी जदीद टेक्नोलॉजी और सहूलियात का फुकदान पाया जाता है। ऐसे में लोग अब एम्स के जल्द से जल्द क़याम के मुंतज़िर हैं ताकि मुश्किल हालात में लाखों रुपए बैरूनी रियासतों में खर्च करने से बच जाएं और सेहत बख्श माहौल में इलाज मुमकिन हो सके। यहाँ वक्त एक मुख्तसर वक्फे का, हम लौट कर आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कश्मीर में तरक्की की नई दस्तक अभी जारी है।